प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका यूट्यूब दोस्त अजय कुमार सिंह। आज हम आदिकाल के भाग 6 के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, राम सिंह, इनका देखेंगे कि राम सिंह का प्रमुख ग्रंथ क्या है। तो राम सिंह का प्रमुख ग्रंथ है पाहुड़ दोहा। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है और शायद एलटी में भी यह क्वेश्चन आया था। ये देखिए, राम सिंह का प्रमुख ग्रंथ है पाहुड़ दोहा। इनके आगे हैं जोइंदु। जोइंदु को देखिए, ये जोइंदु। जोइंदु का प्रमुख ग्रंथ है परमात्म प्रकाश। ये देखिए, जोइंदु का दो ग्रंथ है, परमात्म प्रकाश और योग सार। इनके आगे देखेंगे हम। और जोइंदु से इस बार 2021 के टीजीटी में एक क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो देखिए, जोइंदु के रचनाओं से, या ऐसे आप लोग कह सकते हैं कि इन रचनाओं से अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ होता है। और यह क्वेश्चन टीजीटी 2021 में पूछा गया है कि अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ होता है। तो 4 ऑप्शन दे दिया गया था, उसमें जोइंदु थे और 4 अन्य कवि थे। जैसे मान लीजिए दे दिया अब्दुल रहमान, राम सिंह, तो उसमें हमारा जोइंदु सही है। अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ जोइंदु से प्रारंभ होता है। आगे देखिए, इसमें कुछ और हम लोग जान लेते हैं कि अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा चल रही थी। कुछ कवि कोश के रूप में, थोड़ा सा इसको हम कम कर लेते हैं, कुछ कवि, ये देखिए फिर से हम बताते हैं, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा चल रही थी। कुछ कवि कोश के रूप में दोहा काव्य लिखते थे और कुछ फुटकर के रूप में। यह आप लोग इतना ध्यान रखेंगे कि अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा चल रही थी। कुछ कवि कोश के रूप में, यह पूरा आप लोग ध्यान रखेंगे। कुछ कवि कोश के रूप में दोहा काव्य लिखते थे और कुछ फुटकर के रूप में। इतना ध्यान रखेंगे आप लोग, जिससे दिक्कत न हो बाद में। और ये तो आप लोग जान ही चुके हैं कि जोइंदु की रचनाओं से अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ होता है। और इनके आगे अब हम हेमचंद्र को पढ़ेंगे। हेमचंद्र को देखेंगे कि हेमचंद्र का समय, हेमचंद्र का समय जो है 12वीं सदी है। ये देखिए, हेमचंद्र का समय 12वीं सदी माना गया है। और हेमचंद्र अपभ्रंश भाषा के व्याकरणाचार्य माने जाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, हेमचंद्र जो अपभ्रंश भाषा के व्याकरणाचार्य माने जाते हैं। इनका प्रमुख ग्रंथ है प्राकृत व्याकरण। ये देखिए, इनका प्रमुख ग्रंथ है प्राकृत व्याकरण, शब्दानुशासन, काव्यानुशासन। काव्यानुशासन को एक और अन्य नाम से हम जानते हैं काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। देख लीजिए। और इनका है कुमार पाल चरित, देसी नाम माला। एक बार फिर से हम लोग देखेंगे, इनका प्रमुख ग्रंथ प्राकृत व्याकरण, शब्दानुशासन, काव्यानुशासन को ही काव्य शास्त्रीय ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं। कुमार पाल चरित, देसी नाम माला। इसके आगे हम लोग देखेंगे अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान कवि हैं, तो अब्दुल रहमान को हम लोग पढ़ेंगे अब। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने
हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान को माना है। यह भी आपके एलटी में पूछा गया सवाल है। यह भी एलटी में पूछा गया सवाल है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो अब्दुल रहमान को माना है। अब अब्दुल रहमान के हम लोग प्रमुख ग्रंथ के बारे में देखेंगे। इनका प्रमुख ग्रंथ है संदेश रासक। देखिए, यह है संदेश रासक। यह एक खंड काव्य है। इसी को यह विरह काव्य भी कहते हैं। यह एक विरह काव्य भी है और यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास में भी आप लोग देखेंगे तो उसमें सीधा सीधा लिखा भी है। इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिन की विरह कथा का वर्णन है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि विक्रमपुर की एक वियोगिन की विरह कथा का वर्णन किस ग्रंथ में है। तो संदेश रासक में। और यह किसका है? अब्दुल रहमान जी का। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि धनपाल जी हैं। धनपाल को हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो इनके उपनाम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये देखिए धनपाल के उपनाम को हम लोग देखते हैं तो इन्हें अपभ्रंश भाषा के तीसरे कवि के रूप में जाना जाता है। इनके प्रमुख ग्रंथ को हम लोग देख लेते हैं। भविष्यत कहा, इनका प्रमुख ग्रंथ है भविष्यत कहा। तो भविष्यत कहा का समय भी देख लीजिए। समय भी है 10वीं शती। और भविष्यत कहा में क्या कहा गया है वो देख लीजिए। इसमें वणिक पुत्र, ये देखिए, इसमें वणिक पुत्र भविष्य दंत की कथा का वर्णन है। यह क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है आप लोगों से कि भविष्य दंत की कथा का वर्णन किस ग्रंथ में है। तो भविष्यत कहा। यह ग्रंथ चरित काव्य की एक नई कड़ी है। यह ग्रंथ चरित काव्य की एक नई कड़ी है जिसका प्रभाव आदिकालीन हिंदी रचनाओं पर भी पड़ा। जिसका प्रभाव आदिकालीन हिंदी रचनाओं पर भी पड़ा। इसके आगे हम देख लेते हैं कनकामर मुनि को। यहाँ पर टाइपिंग नहीं किए हैं, आप लोगों को ऐसे बताते हैं। अगर लिखना चाहें तब भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कनकामर मुनि को, ये देखिए, कनकामर मुनि। कनकामर मुनि। अब आगे देखिए, कनकामर मुनि का प्रमुख ग्रंथ क्या है। तो कनकामर मुनि का प्रमुख ग्रंथ है करकंड चरित। देखिए, करकंड चरित। ये देखिए, कनकामर मुनि का प्रमुख ग्रंथ है करकंड चरित। इसके आगे हम लोग देख लेते हैं जिनदत्त सूर्य को। ये देखिए, जिनदत्त सूर्य को भी हम लोग देख लेते हैं। जिनदत्त सूर्य, यह भी आपके एलटी में पूछा गया सवाल है। जिनदत्त सूर्य, और कई बार टीजीटी पीजीटी में भी आया हुआ है। जिनदत्त सूर्य का समय है 12वीं शती। ये देखिए, 12वीं शती। इनके प्रमुख ग्रंथ के बारे में हम देख लेते हैं। इनका प्रमुख ग्रंथ क्या है। उपदेश रसायन रास। उपदेश रसायन रास। उपदेश रसायन रास। इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। यह एक नृत्य गीत रास काव्य है। यह एक
नृत्य गीत रास काव्य है। लिख देते हैं, ये देखिए, यह है एक नृत्य गीत रास काव्य है, रास काव्य है। ये देखिए, इसमें कृष्ण के रासलीला नृत्य गीत के काव्यों की भक्तिकालीन कड़ी अपभ्रंश की इसी काव्य परंपरा से जुड़ती है। इतना आप लोग जान लीजिए। फिर से एक बार बोल देते हैं, इसमें कृष्ण के रासलीला नृत्य, नित्य, देखिए नित्य तो आप लोग लिख लेंगे, ये देखिए नित्य, ऐसे लिखा नृत्य गीत के काव्यों की भक्तिकालीन, देख आप लोग लिख लेंगे भक्तिकालीन, ये देखिए भक्ति कालीन कड़ी अपभ्रंश की, भक्तिकालीन कड़ी अपभ्रंश की, ये देखिए अपभ्रंश की इसी काव्य परंपरा से जुड़ती है। अब इसके आगे थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं कुशल लाभ। कुशल लाभ के प्रमुख ग्रंथ को भी हम बता देते हैं। कुशल लाभ को देख लीजिए, कुशल लाभ, ये देखिए कुशल लाभ। अब इनके प्रमुख ग्रंथ को देख लीजिए आप लोग, ढोला मारूरा दूहा। और सीधा सीधा भी क्वेश्चन बनता है कि ढोला मारूरा दूहा, यह ढोला मारूरा दूहा यह ग्रंथ किस लेखक का है या किस कवि का है? तो कुशल लाभ का। इतना आप लोग जानते रहिए। तो मित्रों, आज की कक्षा हम यहीं तक रखते हैं।